अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज डेली रूटीन सेंटेंसेस का दूसरा लेक्चर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर वन आसानी से समझ आ गया होगा और आपने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। देखिए, एक बात मैं आपको यहाँ पर वाज़ह कर देता हूँ कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको मैं 10 लेक्चर्स 50 लेक्चर्स भी आपके सामने रख दूँ, आपके लिए बेकार है। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, प्रैक्टिस करने का अंदाज़ ये है कि अब एक मिसाल है कि मैंने एक सेंटेंस है किस तरह से कि आजकल इसकी खूब बिक्री हो रही है। गुज़िश्ता लेक्चर से एक सेंटेंस लिया है। आजकल इसकी खूब बिक्री हो रही है, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अगर मैंने इसको पास्ट में कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है, किस वर्ब को चेंज करना है, किस हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है, ये चीज़ें आपके लिए बहुत अहमियत की हामिल हैं। तो मैं देखें, मैं आपके लिए एक लिमिटेड सेंटेंसेस ला सकता हूँ, लेकिन आप इन सेंटेंसेस से ही इनको एक्सपेंड कर सकते हैं। कि मतलब अब आप ये देखें कि जो है प्रेजेंट टेंसेस हैं, पास्ट टेंसेस हैं, फ्यूचर टेंसेस हैं। आपको अगर मैं प्रेजेंट टेंसेस में से कोई एक सेंटेंस दे देता हूँ, तो आपने क्या करना है, उसको पास्ट में कन्वर्ट करना है, फ्यूचर में कन्वर्ट करना है। इसी तरह से अगर मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस देता हूँ, तो आप उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में कन्वर्ट कर लें। प्रेजेंट कंटिन्यूस के बाद आप उसको पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट कर लें। इसी तरह से करते करते जब आप ये 12 टेंसेस में कन्वर्ट करना सीख जाएंगे एक सेंटेंस को, तो आप यकीन कीजिए कि आप देखेंगे कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हुई है। लेकिन असल बात क्या है, आपके इंटरेस्ट की। आप जितना इंटरेस्ट लेंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आप इसको सीख भी जाएंगे और लिखना भी शुरू कर देंगे आप लोग। देखिए, असल बात यह है, उसमें यह है कि सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत अहमियत की हामिल है। इंग्लिश के बगैर हम सरवाइव नहीं कर सकते। ऐसा ही है, आपको भी मालूम होगा। तो इंग्लिश सीखने के लिए इस चीज़ को अपने ऊपर बर्डन ना बनाएं। आप डेली रूटीन सेंटेंसेस जो हम उर्दू में बोलते हैं, आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। ये जो मैंने आपको सेंटेंसेस बताए हैं लेक्चर वन में, वो सारे के सारे डेली रूटीन में बोले जाने वाले जुमले हैं। अभी जो दूसरा लेक्चर है जो अभी शुरू करेंगे, इसमें भी डेली रूटीन सेंटेंसेस हैं, लेकिन क्या है, वो एक ही टेंस से बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है, तो आपने उसको कन्वर्ट करना है पास्ट में। देखना है, कोशिश करनी है। अगर नहीं समझ आता, कोई मसला नहीं, मैं आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दूंगा, या आप कमेंट्स बॉक्स में भी जो है ना, आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपको गाइड करूंगा। अगर सेंटेंस कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम आती है, डू आस्क मी। ठीक है, आपको जो है सीखना है। जब आपको सीखना है तो डोंट बी शाय। ठीक है, आपने इस चीज को अपने ऊपर हावी नहीं करना। नंबर एक, हाँ, जुनून होना चाहिए, शौक होना चाहिए, फिर ही आप इसको सीख सकते हैं। तो आई थिंक ये जो है मालूमात आपके लिए काफ़ी हैं। तो लेक्चर शुरू करते हैं हम अपना दूसरा। उसके जो सेंटेंसेस हैं, उसकी तकरीबन मैंने 5 स्लाइड्स बनाई हैं। तो हर स्लाइड में अगर 6 सेंटेंसेस हैं, तो उस हिसाब से 30 जुमले हैं आज के। तो 30 जुमले अगर पिछले लेक्चर के हैं, 30 अब के हैं। इसी तरह से आगे की वीडियोस में भी जुमले मैं आपको बताता रहूँगा। और अगर आप उसको लिखते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं, तो मैं आपको इस चीज़ में गारंटी दे सकता हूँ कि आप 1 महीने के अंदर एक अच्छे लिखने वाले और एक अच्छा इंग्लिश बोलने वाले बन सकते हैं, साबित हो सकते हैं लाजिम। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इस स्लाइड नंबर 1 है। वो कभी कभार मुझसे मिलने आता है। हिज विजिट्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन। फ्यू एंड फार बिटवीन का मतलब है कभी कभार। अच्छा, उसकी पहली तकरीर नाकाम रही। हिज मेडन स्पीच वॉज फेलियर। पहली तकरीर, पहला मैच, या पहला जो है सबक, उसको हम मेडन का वर्ड यूज करेंगे। अच्छा, अगला जुमला है। 4 बजने में 20 मिनट बाकी हैं। इट्स 20 to 4। मतलब अगर एक राउंड फिगर 2, 3, 4 बजने में कुछ मिनट्स बाकी हों, तो हम उसके लिए उससे पहले टू का वर्ड यूज करते हैं।
तो प्रपोजिशंस क्या होती हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, ये भी हम साथ साथ जो है इंशाल्लाह शुरू करेंगे वक्त के साथ साथ। जैसा कि आपको पता है अभी ये चैनल बिल्कुल न्यूली लॉन्च किया गया, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए तमाम जो है तरह के ग्रामर से रिलेटेड, पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड, डेली रूटीन सेंटेंसेस से रिलेटेड, इवन दो इंटर ग्रेजुएशन मास्टर्स के जो लेक्चर्स हैं, पोएम्स हैं, पोइट्री है, इस सब को इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूँगा वक्तन फ़वक्तन, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा, अगले जुमले की तरफ आते हैं हम। क्या मैं आपकी नब्ज़ देख लूँ? सवाल ही पैदा होता है, नब्ज़ देखी जा सकती है? नहीं। तो इसके लिए जो सबसे अहम पॉइंट है कि जब जो हम चीज़ देख नहीं सकते उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं फील का। तो उसके लिए हम कहेंगे मे आई फील योर पल्स। और दूसरा सेंटेंस है वो पैदल नहीं गए, दे डिड नॉट गो ऑन फुट। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड है। उसे सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया, ही वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ। अच्छा, आज बला की गर्मी है, इट्स टेरिबली हॉट टुडे। अच्छा, इसी तरह से अगर हम सर्दी का जिक्र करें, इट्स टेरिबली कोल्ड टुडे। अच्छा, यहाँ पर मैंने सिर्फ लिखा है आज बला की गर्मी है। अगर मैं यहाँ पर एक इजाफा कर दूं, आज बाहर बला की गर्मी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इट्स टेरिबली हॉट आउटसाइड टुडे। इसने मुझे सारे शहर की सैर कराई, ही शोड मी राउंड द सिटी। वो एक अच्छा निशानाबाज है, ही इज अ गुड शूट। वो बाल बाल बच गया, ही हैड अ नैरो एस्केप। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, आई एम बिट आउट ऑफ सॉर्ट। क्या ये मकान किराए के लिए खाली है, इज दिस हाउस टू लेट। वो घुल घुल कर मर रहा है, ही इज डाइंग बाय इंचेस। तुम्हारी पढ़ाई का क्या हाल है, हाउ आर यू गेटिंग ऑन विद योर स्टडीज। तुम्हारी घड़ी में क्या वक्त हुआ है, वट इज द टाइम बाय योर वॉच। इसको अगर थोड़ा प्रोफेशनली बोला जाए, व्हाट्स टाइम बाय योर वॉच या व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच। बंदर दरख्तों की शाहों पर इधर उधर उछल रहे थे। इधर उधर उछलने को कहते हैं होपिंग अबाउट। मंकीज वर होपिंग अबाउट फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच ऑफ ट्रीज। कल रात एक बच्चा मोटर कार के नीचे आ गया, अ बॉय वॉज ओवररन बाय अ मोटर कार लास्ट नाइट। मेरी खुशी की कोई हद ना रही, माई जॉय न्यू नो बाउंड्स। वो बुखार से पड़ा है, ही इज डाउन बाय फीवर। मैंने एड़ी चोटी का जोर लगाया, आई ट्राइड टूथ एंड नेल। तुम इस ओहदे के लायक नहीं हो, यू आर मिसफिट फॉर दिस जॉब। मैं अलजबरे में कुछ कमजोर हूं, आई एम क्वाइट ब्लैंक इन अलजबरा। वो सौदागर इन दिनों हंसता हाल है, दैट मर्चेंट इज अ ब्रोकन रीड नाउ अडेज। अच्छा, नाउ अडेज को हम चाहें तो नाउ, आ और डेज, इनमें गैप भी रख सकते हैं, और जिस तरह से मैंने इन तीनों को इकट्ठा कर दिया है ये भी ठीक है। आजकल मौसम सरमा जोरों पर है, विंटर सीजन कह लें या विंटर कह लें, विंटर इज इन फुल स्विंग नाउअडेज दीज डेज। जो ही मैं घर से निकला, बारिश ने आ लिया, आई वॉज ओवरटेकन बाय द रेन एज सुन एज आई लेफ्ट माई हाउस। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दिखने में तो ये थोड़े से सेंटेंसेस हैं, लेकिन अगर आपको मैं एक्सरसाइज दूं जिस तरह बताया है कि आपने इन सेंटेंसेस को 12 के 12 टेंसेस में कन्वर्ट करना है, तो काम बहुत ज़्यादा है। अगली वीडियो तक आपने करना क्या होगा कि इन तमाम सेंटेंसेस को डिफरेंट टेंसेस में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। मैं फिर कहता हूँ कि अगर आपको समझ नहीं आती या किसी किस्म की मुश्किल है या कन्फ्यूजन है, तो डू आस्क मी। मेरा नंबर आपको नज़र आ रहा होगा डिस्प्ले में, तो आप इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगले लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए
अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।